नमस्कार, मैं हूं मनीष मड़ी और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वन में पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद देवी कुंती अब अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर की राजधानी में थीं, जहां भीष्म और महात्मा विदुर का संरक्षण इन पांडु पुत्रों को प्राप्त था। इन 5 भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का आपस में प्रेम देखते ही बनता था। भीष्म और विदुर जी इनके आपसी प्रेम को देख हमेशा प्रसन्न रहते थे। धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को कृपाचार्य के द्वारा शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गई। इन सभी भाइयों में भीम बड़े नटखट थे और बाल्यकाल से ही भीम में इतनी शक्ति थी कि वह बड़े बड़े वृक्षों को हिला हिला कर धरती पर गिरा देते थे। भीम 10-10 बालकों को अपने अखबार में भरकर नदी में डुबकी लगाया करते थे। भीमसेन को कोई भी बालक प्रतियोगिता में हरा नहीं पाता। यह देख दुर्योधन के मन में बाल्यकाल से ही भीम के प्रति दुर्भावना घर कर गई। दुर्योधन दिन रात अब भीम में दोष ही देखता रहता। वह भीमसेन को किसी भी अवस्था में अब मृत्यु लोक भेजने का विचार करने लगा। दुर्योधन ने एक बार जल विहार के लिए गंगा जी के तट पर प्रमाणकोटि नामक स्थान पर बड़े बड़े तंबू लगवाए और सभी प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र इस जल विहार के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने के लिए उनके भोजन सामग्री में पहले ही विष डाल दिया। भीमसेन इस बात से अनजान हो विष युक्त भोजन सामग्री को खा गए। जल क्रीड़ा करने के उपरांत सभी भाई सो गए। आज भीमसेन भी जल क्रीड़ा में थक गए थे। सोते हुए भीमसेन को रस्सियों से बांधकर दुर्योधन ने गंगा जी में ढकेल दिया। भीमसेन की मृत्यु निश्चित जान दुर्योधन अपने भाइयों संग सो गया। उधर इसी अवस्था में भीमसेन नागलोक पहुंच गए, जहां बहुत से विषैले सांपों ने उन्हें डस लिया। सर्पों के डसने से उनके शरीर के अंदर पहले से विद्यमान विष का कम होने लगा। भीमसेन सचेत होते ही बहुत से सांपों को पटक पटक कर मारने लगे। अपने काल को सामने देख बचे हुए सर्प नागराज वासुकी के पास भागते हैं। परिस्थिति को जान तब नागराज वासुकी अपने साथी आर्यक के साथ बालक भीमसेन से मिलने पहुंच गए। आर्यक नाग भीमसेन के नाना थे। नागराज वासुकी भीमसेन से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 8 कुंडों से रस पिलाया, जिससे कि बालक भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। कुंडों से रस पीने के पश्चात भीम दिव्य शैया पर सो गए। भीम राजधानी पहुंच गए। ऐसा विचार कर सभी राजकुमार राजधानी जा पहुंचे, लेकिन पांडु पुत्रों के साथ भीम को यहाँ न पाकर माता कुंती और विदुर बहुत चिंतित हुए। माता कुंती को शंका होने लगी कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने भीम को कहीं मार न डाला हो। महात्मा विदुर जी के समझाने पर कि महर्षि व्यास जी ने इन पांडु पुत्रों को लंबी आयु की बात कही है, अतः आप निश्चिंत रहें, भीमसेन अवश्य वापस आएगा। उधर बलवान भीमसेन 8वें दिन नींद से जागते हैं। तब नागराज वासुकी कहते हैं कि आप 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे। युद्ध में आपको कोई जीत नहीं सकता। फिर नागराज की अनुमति से भीमसेन जल से बाहर आ जाते हैं। भीमसेन राजधानी पहुंच अपनी माता से दुर्योधन के द्वारा उन्हें विष देने की घटना और साथ ही साथ नागराज वासुकी व अपने नाना के नाना आर्यक से मिलने और 10,000 हाथियों के बल प्राप्त करने की सूचना को भी बताते हैं। जब यह सूचना महात्मा विदुर को हुई, तब उन्होंने पांडु पुत्रों से
इस संबंध में किसी से कुछ भी न कहने को कहते हैं और पांचों भाइयों को सावधान रहने का सुझाव भी देते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात दुर्योधन ने भीमसेन को एक बार फिर विष देने का षड्यंत्र रचा। इसकी सूचना युयुत्सु ने पांडवों को दे दी। यह सूचना पाने से पहले ही भीमसेन विषयुक्त उस खाद्य पदार्थ को खा लिया। लेकिन इस बार विष का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह देख दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर भीमसेन को मारने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता रहा। विदुर के निर्देशानुसार पांडुपुत्र अपनी शिक्षा दीक्षा में